एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में से आपको कौन सा सिलेबस करना है डिस्कस। मास्टर कैडर की बात कर रही हूँ या फिर लेक्चरर कैडर की। तो मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर में अगर आपने एटॉमिक फिजिक्स करनी है, ठीक है, उसमें से कितने मार्क्स आएंगे, क्या सिलेबस करना है, किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है और कितने दिन लगेंगे, हर एक टॉपिक को अभी हम वन बाय वन डेली के डेली अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे कि सिलेबस में से कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट होती है मॉडल से कि एटम की खोज किसने की थी। ठीक है, एटम की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। तो सबसे पहले आ जाएगा कि एटम की खोज किसने की थी, फिर इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, फिर हम लोग चलते हैं रदरफोर्ड पे। रदरफोर्ड की भी कुछ क्या थी? लिमिटेशंस थी। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है बोहर। ठीक है, थर्ड आ जाता है बोहर। तो इनके बेस पे आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये तीन टॉपिक्स बिल्कुल फर्स्ट जब आप एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो ये तीन टॉपिक्स करने हैं। फिर उसी के बाद आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फिर हाइड्रोजन एटम के बारे में बोहर ने सर्च करना स्टार्ट किया, उसमें उसने फाइन स्ट्रक्चर के बारे में देखा। ठीक है, कि उसमें जैसे हम डिफरेंट जैसे बाल्मर सीरीज पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसमें लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट, फंड सीरीज, ये सारी सीरीज आ जाती हैं। उसका रेडियस निकालना, वेलोसिटी निकालनी, तो ये सारी चीजें आपकी इन तीन टॉपिक्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर ये सारी चीजों को इंक्लूड करता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ना, तो ये सारा आपका फर्स्ट चैप्टर है। और इस फर्स्ट चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा और ये प्रीवियस ईयर में मिला भी है। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कपलिंग। एलएस कपलिंग है, जेजे कपलिंग है। ठीक है, इसको आप टर्म सिंबल, मैं इस चैप्टर को टर्म सिंबल का नाम भी दे सकती हूं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आया और इस बार भी जो पेपर होगा 2023 में, इस बार भी आपको इसमें से देखने को मिलेगा। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो एलएस कपलिंग मतलब टर्म सिंबल वाला टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं टर्म सिंबल के बेसिस पे। उसके बाद थर्ड चैप्टर आएगा जीवन इफेक्ट। जीवन इफेक्ट में हमारे पास आ जाता है आगे कि नॉर्मल है, अनॉर्मलस है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो जीवन भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है और रमन स्पेक्ट्रा है। ये एक चैप्टर है हमारा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा। ये एक चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको जरूर। और फिर उसके बाद हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स बचते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जैसे एनएमआर हो गया, ठीक है, ईएसआर हो गया हमारा, उसके बाद फ्लोरोसेंस है, फास्फोरोसेंस है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, बेसिकली ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनको आप लोग डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो ये इसमें फिजिक्स में कोई ज्यादा काम के नहीं है। तो अगर आप इनको स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर भी सकते हो, क्योंकि इसको आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, बट जो लेक्चरर कैडर के स्टूडेंट्स हैं, इनके जस्ट अगर आप डेफिनेशन भी देख लोगे इसमें क्या क्या होता है, जस्ट एक ब्रीफ में आइडिया लेना है। इन टॉपिक्स का आपको जस्ट एक ब्रीफ में आइडिया लेना है। ठीक है, और एक हमारे पास बचता है लेजर स्पेक्ट्रो, मतलब लेजर वाला टॉपिक आ जाता है। तो लेजर में भी आपको सिर्फ ब्रीफ में जाना है कि लेजर क्या होती है, 2 लेवल 3 लेवल सिस्टम। फिर हमारे पास आ जाते हैं 2 लेवल क्या है, रूबी लेजर क्या होती है, हीलियम नियॉन लेजर। तो ये सारा कुछ आपने ब्रीफ में सीखना है। ठीक है,
तो इसमें से अगर हम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखें जिसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो फर्स्ट की एटम वाला हो गया, फिर उसके बाद टर्म सिंबल है, फिर वाइब्रेशनल, रोटेशनल, रमन स्पेक्ट्रा, फिर हमारे पास जीमन इफेक्ट। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप इनको स्किप भी कर देते हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही नहीं, ये पार्ट ही केमिस्ट्री का है। फिर उसके बाद ये हमारी एटॉमिक फिजिक्स है, ठीक है, जिसमें से आपको इतने करने हैं। अब उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स में से टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? एटॉमिक फिजिक्स में से 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। एटॉमिक फिजिक्स में से 3 to 4 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पूरी एटॉमिक फिजिक्स जो हमने देखी है इसमें से 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कितने दिन लगते हैं इसको करने के लिए, ठीक है, इसको करने के लिए कितने दिन लगते हैं? तो इसको करने के लिए लगेंगे 10 डेज, इसको करने के लिए लगेंगे 10 डेज। क्योंकि जो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं तो उसमें क्या रहता है कि पहले टॉपिक करवाया, फिर पीवाईक्यू आएंगे, फिर प्रैक्टिस शीट आएगी, फिर उस प्रैक्टिस शीट का हम एक एक क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए 10 डेज में पूरी की पूरी एटॉमिक फिजिक्स कवर हो जाती है। अब सेल्फ स्टडी से भी इसको कर सकते हो, तो 10 डेज में आप ये 3 to 4 मार्क्स ले जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस कहां से की जाए, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो एटॉमिक फिजिक्स है वो कहां से रीड करें, किस लेवल के क्वेश्चन आए, ऐसा करें कि ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएं। आपने करनी है गेट लेवल के लिए प्रिपेयर, ठीक है। जो आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, +1 +2 का तो देखो है ही नहीं, कुछ भी है टोटली ये ग्रेजुएशन लेवल का। तो जो बुक्स हैं ग्रेजुएशन की बुक्स रीड करोगे आप, और पढ़ना है आपको गेट लेवल का। कोई भी टॉपिक है, चाहे बोहर मॉडल है, हाइड्रोजन एटम है, चाहे टर्म सिंबल है, जीमन इफेक्ट है, तो ये सारे इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कहां से करनी है? गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, इस चीज को नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने कि गेट के प्रीवियस ईयर से जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, इन 4 टॉपिक्स में से वो पक्के कर लो। श्योरिटी है कि ये 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। मैंने लास्ट ईयर जब 2022 का बैच लिया था, मैंने तब भी एक चीज बोली थी कि इनको रट लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर मैंने एक एक करवाया था गेट लेवल का, और डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिले थे, मतलब गेट के क्वेश्चन उठा के डाल दिए गए। और मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूं कि प्रैक्टिस करनी है ना अगर क्वेश्चन की, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की करो। जो गेट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं आपको किसी भी साइड पे मिल जाएंगे गेट फिजिक्स के पेपर्स, तो उसमें एटॉमिक फिजिक्स के आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस कर गए, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई हमारी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम लगेगा, और किस लेवल के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप ये 3 चीजें कर गए तो कहीं नहीं, 3-4 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ऐसे हम 1 by 1, आज हमने एटॉमिक देखी है, कल हम कंडेंस मैटर एंड देखेंगे, ठीक है, कंडेंस मैटर फिजिक्स देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। 1 by 1 हर हम टॉपिक को देखेंगे, कितनी वेटेज रहती है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।